बदला, ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? हिंसा, किसी को नीचा दिखाना। लेकिन क्या बदला लेने का कोई और तरीका भी हो सकता है? आज हम सुदर्शन जी की एक बहुत ही कमाल की कहानी आदर्श बदला को समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो बदले के मायने ही बदल कर रख देती है। जरा सोचिए, बादशाह अकबर का आगरा और संगीत के दो महारथी आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है संगीत सम्राट तानसेन और दूसरी तरफ एक नौजवान साधु बैजू बावरा। और दांव पर क्या लगा है? जिंदगी। तो चलिए कहानी की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है तानसेन के एक बहुत ही क्रूर नियम से, एक ऐसा घाव जिसने एक बच्चे के दिल में बदले की आग जला दी थी। तानसेन ने ये कानून बनवाया था कि जो भी इंसान संगीत में यानी सुर और ताल के ज्ञान में उनकी बराबरी नहीं कर सकता, वो आगरा की सरहद में गाएगा ही नहीं। और अगर किसी ने गाने की हिम्मत की तो सजा सिर्फ एक थी, मौत। ये संगीत पर आप कह सकते हैं अहंकार का एक पहरा था। और देखिए, इसी अहंकार का शिकार हुए कुछ बेकसूर साधु। उन्हें इस नियम के बारे में पता ही नहीं था, वो तो बस अपने भजन में मग्न थे। उन्हें पकड़ा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। और उन्हीं के बीच था एक 10 साल का बच्चा बैजू, जो अब अनाथ हो चुका था और जिसके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, बदले की आग। लेकिन सिर्फ गुस्से से तो बदला नहीं लिया जा सकता है ना। बैजू को अपने दर्द को अपनी ताकत बनाना था, अपनी तकलीफ को संगीत की उस शक्ति में बदलना था जो तानसेन के अहंकार को भी झुका सके। और यहीं से शुरू होती है उसकी 12 सालों की कठिन साधना। पूरे 12 साल, एक दो साल नहीं, पूरे 12 साल। एक बहुत ही कठोर जबरदस्त तपस्या, और मकसद सिर्फ एक। सोचकर देखिए उस लगन के बारे में, उस जुनून के बारे में जो एक दशक तक चला। अब देखिए, इन 12 सालों की तपस्या ने बैजू को जबरदस्त शक्ति तो दे दी, लेकिन उसके गुरु स्वामी हरिदास जानते थे कि करुणा के बिना कला कितनी खतरनाक हो सकती है। इसलिए उसे विदा करने से पहले उन्होंने एक वचन लिया। वचन ये था कि इस राग विद्या से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यकीन मानिए, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं छिपा है। और 12 साल के बाद वो छोटा बैजू अब बन चुका था बैजू बावरा, एक ऐसा संगीतकार जिसके सुर में जादू था, जिसकी तान में एक गजब की कशिश थी। कहते हैं कि जब वो गाता था ना, तो प्रकृति भी जैसे थम सी जाती थी और जानवर तक खींचे चले आते थे। तो अब वक्त आ गया था उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का। बैजू बावरा आगरा लौटा, उसी शहर में जहां उसके पिता की जान गई थी। वो तानसेन को चुनौती देने आया था। संगीत का एक महायुद्ध शुरू होने वाला था। मुकाबले से पहले दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, तानसेन ने क्या कहा, मेरे दिल में दया नहीं है। वहीं बैजू का जवाब था, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। तो एक तरफ था कला का घमंड और दूसरी तरफ कला के लिए वैराग्य। और फिर बैजू ने सितार उठाई। जैसे ही उसने तार छेड़े, मानो पूरी कायनात ही थम गई। एक अजीब सी शांति छा गई। आलम यह था कि पेड़ों के पत्ते तक हिलना बंद हो गए। इतना ही नहीं, जो हवा चल रही थी ना, वो भी रुक गई। ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल बैजू के संगीत में बंद गया हो, और सुनने वाले तो जैसे अपनी सुध-बुध ही खो बैठे थे। क्या कोई सोच सकता है कि संगीत में इतनी शक्ति होगी? और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बैजू के संगीत को सुनकर हिरणों का एक झुंड, जंगली हिरण, वो वहां आ गए और उसके पास आकर बिल्कुल शांत खड़े हो गए, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। ये संगीत की शक्ति और करुणा का सबसे बड़ा सबूत था। अब तानसेन को भी यही करने को कहा गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कला झोंक दी, पसीने पसीने हो गए। लेकिन मजाल है जो एक भी हिरन आया हो। सूरज के सामने दिए की क्या औकात। तानसेन की हार अब तय थी। तो बस अब वो पल आ गया था जिसका बैजू ने 12 साल इंतजार किया था। तानसेन, संगीत का सम्राट, हारा हुआ, कांपता हुआ उसके कदमों में था। उसकी जिंदगी अब बैजू के एक इशारे पर थी। तो सवाल यह है, बैजू बावरा अब क्या करेगा? क्या वो खून का बदला खून से लेगा? क्या वो भी वही करेगा जो उसके साथ हुआ था? लेकिन बैजू ने तानसेन की जान नहीं मांगी। उसने मांगा एक जीवन दान, और वो भी सभी कलाकारों के लिए। उसने कहा,
इस निष्ठुर नियम को खत्म कर दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए और तानसेन जैसा न गा पाए तो उसे मार दिया जाए। और दोस्तों, यही है आदर्श बदला, जान लेने की ताकत होते हुए भी जान देना। अपनी शक्ति को किसी से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उस हिंसा के सिलसिले को ही खत्म करने के लिए और जिंदगी के सम्मान को फिर से कायम करने के लिए इस्तेमाल करना। तो ये कहानी सिर्फ एक बबले की कहानी नहीं है, ये एक सच्चे कलाकार का जो धर्म होता है, जो उसका असली कर्तव्य होता है, उसका भी संदेश देती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात कि असली बदला नफरत के चक्कर को खत्म करना है, उसे और आगे बढ़ाना नहीं। दूसरी बात, एक कलाकार का असली मकसद जिंदगी देना होता है, लेना नहीं। ये भी कि विनम्रता के बिना हुनर का कोई मतलब नहीं। और सबसे जरूरी, कला कभी भी घमंड दिखाने का या किसी पर हावी होने का जरिया नहीं बननी चाहिए। बैजू बावरा ने हमें दिखाया कि बदला लेने का एक बहुत बेहतर, एक बहुत ऊंचा रास्ता भी होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज के जमाने में, आज के इस दौर में भी ऐसा आदर्श बदला मुमकिन है?